हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। ये हमारा 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का वीडियो है। ये चैप्टर है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। इससे पहले हमने क्या देखा है, स्टाफिंग के अंडर हम पहले क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं, भर्तियां निकालते हैं, लोग एप्लीकेशंस भेजते हैं, देन उसमें से हम कुछ लोगों का क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। मतलब हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर देकर उनको हम नौकरी पे रख लेते हैं। तो उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टाफिंग के अंडर, वो ये है कि जिन लोगों को हमने नौकरी पे रखा है उनको अभी ट्रेनिंग भी हमारा देना बनता है। क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो भी हमारा ही नुकसान होने वाला है। ट्रेनिंग देने से हालांकि हमारा एक्सपेंस होता है, डेफिनेटली होता है, पर अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तब भी आपका एक्सपेंस तो होने ही वाला है। क्योंकि अगर बिना ट्रेनिंग लिए हुए अगर कोई भी वर्कर मशीनों के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, मेटीरियल वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, मशीन खराब जल्दी होने वाली है। अल्टीमेटली आपका नुकसान तो होना ही वाला है और उस नुकसान को पूरा करने के लिए आपको पैसा तो फिर भी खर्च करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप क्या कर लो, उनको ट्रेनिंग दे दो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या लैंड है, लेबर है, मनी है, कैपिटल है, मशीनें हैं, सब कुछ है, पर ये सारी चीजें वेस्ट हैं जब तक एक व्यक्ति को, लोगों को, हमारी कंपनी में काम करने वाले इंप्लॉइज को इनको अच्छे से यूटिलाइज करना नहीं आता। तो सबसे बेसिक फैक्टर, हम किसको ट्रेंड करें। अगर हम अपने कंपनीज के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर लोगों को, अपने इंप्लॉइज को अगर हम ट्रेनिंग दे देते हैं तो ट्रेनिंग से हमारे सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो सकते हैं, हमारी कंपनी ग्रो कर सकती है, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज हो सकता है और हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होने से बच सकते हैं। तो अब हम सीधे सीधे बात करते हैं ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है। पहले हम ट्रेनिंग वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इंप्रूव द करंट जॉब परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को नौकरी पे रखा कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा, पर किसकी, कंप्यूटर को चलाने से लेकर, हालांकि उसको कंप्यूटर चलाना पहले से भी आता है, पर फिर भी मैं उसको अच्छे से बताऊंगा कि कंप्यूटर पे आपको क्या काम करना है, आपको टैली चलाना है, आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है, आप इस कंप्यूटर के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से यूज करोगे। तो मैं उस कंप्यूटर के ऊपर उसको पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा ताकि हमारी कंपनी में आने के बाद उस कंप्यूटर को वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए, काम को अच्छे से समझ पाए, टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारा भी टाइम बच जाएगा, हमारी भी मनी सेव हो जाती है। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है। जिस जॉब के ऊपर हमने उसको अपॉइंट किया है उसी जॉब से रिलेटेड हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। तो मतलब ट्रेनिंग का रिलेशन एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड हो गया और उसकी परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस डिजाइन टू डेवलप स्किल्ड नेसेसरी फॉर द फ्यूचर वर्क एक्टिविटीज। डेवलपमेंट की अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करूं तो डेवलपमेंट ओवरऑल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय को पहले आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखा, थोड़े टाइम के बाद उसको परचेज डिपार्टमेंट में रख दो, थोड़े टाइम के बाद उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दो, थोड़े टाइम के बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, थोड़े टाइम के बाद डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। एक दो साल के बाद जब वो एम्प्लॉय, जब वो वर्कर सारे डिपार्टमेंट में रहकर आएगा तो उसको सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज हो चुकी होगी। मतलब जब हम किसी एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड डेवलप नहीं करना चाहते बल्कि सब जगह से ओवरऑल उसको डेवलप करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट का टॉपिक। डेवलपमेंट ओवरऑल की जाती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज की जाती है, फ्यूचर में हमारे ही वो काम आती है। अब जो पर्सन सारे डिपार्टमेंट के अंदर डेवलप होके आ चुका होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पर भी काम करने के अंदर। तो ट्रेनिंग एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड ट्रेंड करना है, डेवलपमेंट एक पर्सन का, एक व्यक्ति का ओवरऑल विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उसको सभी एरियाज के अंदर डेवलप करना, उसको विकास करना। इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, स्पेशली अब हमको ट्रेनिंग की ही बात करनी है क्योंकि डेवलपमेंट का टॉपिक इसके बाद है। तो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग के हम फीचर्स देखेंगे, ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट हैं इंप्लॉइज के लिए और एंटरप्राइज के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के क्या फीचर्स होते हैं। पहली बात, ट्रेनिंग के ऊपर जो भी आप एक्सपेंस करते हो, हमेशा हमको बात याद रखनी है, ट्रेनिंग के ऊपर जो भी एक्सपेंस करते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, कोई वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग के ऊपर आज पैसा खर्च नहीं करोगे तो ट्रेनिंग ना लिए हुए इंप्लॉइज क्या करने वाले हैं, आपकी मशीनों का यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, मटेरियल वेस्ट होगा,
अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली आपका नुकसान तो होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि ट्रेनिंग दे दो। इसलिए ट्रेनिंग के ऊपर आप जितना भी एक्सपेंस करते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और वो इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको फ्यूचर में मिलता है, वापस जरूर मिलता है। दूसरी बात, स्पेशल जॉब रिलेटेड, ये टॉपिक मैंने आपको भी बताया था। ट्रेनिंग एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है। मान लो मैंने किसी को परचेज मैनेजर बनाया, तो उसको मैं परचेज से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ सिर्फ। उसको और इंफॉर्मेशन या परचेज डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूंगा। उसको ऐसा नहीं है कि मैं फाइनेंस का काम भी सिखा दूंगा, मार्केटिंग का काम भी सिखा दूंगा, नहीं। तो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है स्पेशल जॉब से रिलेटेड होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करना है, स्पेशल जॉब से रिलेटेड। तीसरी बात, बेनिफिशियल टू बोथ। ट्रेनिंग देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है, इंप्लॉय के लिए भी बेनिफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मटेरियल खराब नहीं होगा, मशीनें खराब नहीं होगी। एम्प्लॉय का स्टेटस इंप्रूव हो जाता है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसके अंदर काम करने के तरीके आ जाते हैं। अगली बात है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ट्रेनिंग दे दी, कल की डेट में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निक चेंज होती रहती है। कल की डेट में कोई नई टेक्निक आएगी तो आपको फिर भी तो नई टेक्निक के अकॉर्डिंग भी तो ट्रेनिंग देनी ही होगी। इसलिए ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, दोनों डिफरेंट होते हैं। ट्रेनिंग स्पेशल जॉब से रिलेटेड है, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, चहुमुखी विकास की बात करता है। फिर बात है फॉर ओल्ड एंड न्यू एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग हर प्रकार के एम्प्लॉइज के लिए जरूरी है, चाहे वो पुराना है चाहे नया है। आज आपकी फर्म में नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इसकी ट्रेनिंग आपको पुराने एम्प्लॉइज को भी दे देनी चाहिए और नए लोगों को भी दे देनी चाहिए, ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी पैदा हो जाता है। अगली बात, ट्रेनिंग इज अवेलेबल फॉर द ऑल लेवल्स। ट्रेनिंग आपको हर लेवल पे देनी होती है, हर लेवल पे अवेलेबल होती है। कैसी? टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सभी लेवल पे जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट कहे कि मेरे को तो जरूरत ही नहीं है ट्रेनिंग की। नहीं, ट्रेनिंग हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो सुपरवाइजर लेवल है चाहे वो वर्कर लेवल है। तो ट्रेनिंग हर एक लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट होती है। अब बात आती है कि ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट देखते हैं, इंप्लॉइज को क्या बेनिफिट होता है। सिंपली सी बात, जब आप इंप्लॉइज को ट्रेनिंग दे दोगे तो उसको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि वो काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। जो नौकरी वो कर रहा है, जिस स्टेटस पे रह के नौकरी कर रहा है, उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरी बात, एक्सीडेंट कम होंगे, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो मशीनों का यूज अच्छे से नहीं होता, और क्या होता है, मशीनें कभी आग लग गई, जल गई, या मेटेरियल वेस्ट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इंप्लॉइज की मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि काम वो अच्छे तरीके से कर सकता है। दूसरों का कंपैरिजन करें तो वो जिस एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग दी हुई है उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, उसको किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। प्रमोशन प्रमोशन बहुत अच्छा हो जाता है। प्रमोशन के अंदर क्या बात, मतलब एम्प्लॉइज जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है उसकी प्रमोशन हो जाती है, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका प्रमोशन बहुत अच्छे से हो जाता है। अगली बात है कि ऐसे वर्कर की कैपेसिटी और एफिशिएंसी भी बहुत इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके काम करने के तरीके बढ़ जाते हैं। फिर बात आती है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसे एम्प्लॉइज जिनको हमने ट्रेनिंग दी हुई है उनका जीवन जीने का तरीका बढ़ जाता है, क्योंकि वो काम करते करते प्रमोशन हासिल करते हैं, फिर उनकी सैलरी बढ़ जाती है, तो उनका जीवन जीने का तरीका भी इंक्रीज हो जाता है। अब बात आती है कि इसके बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या होते हैं। पहली बात, क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी इंक्रीज हो जाती है। घटिया क्वालिटी का माल तो बनेगा नहीं, क्योंकि हम उन इंप्लॉय से काम करवा रहे हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी हुई है। तो वो वाले इंप्लॉय जब काम कर रहे हैं तो हमारी गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। वेस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वेस्ट आपका ज्यादा होगा, अदरवाइज आपका वेस्ट बहुत कम होता है। यूटिलाइजेशन आप अच्छे से कर सकते हो, रिसोर्सेज का यूटिलाइज अच्छे से हो पाएगा, मशीनों का प्रयोग अच्छे से होगा, मनी का सब चीजें अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाओगे। वेस्ट आपका बहुत कम से कम होने वाला है। एक्सीडेंट कम से कम होंगे। एक्सीडेंट कम होंगे तो क्या होगा, आपका एक्सपेंस कम होगा। अगर एक्सीडेंट ज्यादा होंगे बिना ट्रेनिंग दिए हुए एम्प्लॉय से, तो क्या मेडिकल के खर्चे आपको ही देने पड़ते हैं। तो इस केसेस के अंदर हमारे एक्सीडेंट के खर्चे बहुत कम हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हमारे अल्टीमेटली कम होते हैं। पांचवी बात, हमको ऐसे एम्प्लॉइज के ऊपर निगरानी भी नहीं रखना पड़ता, बार बार सुपरविजन भी नहीं करना होता, क्योंकि हमको पता है कि हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है उन लोगों को, तो वो लोग अपने आप ही काम करते रहते हैं, तो हमको निगरानी नहीं रखनी पड़ती। छठी बात, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब है कि वो लोग एक तो छुट्टी कम मारते हैं और हमारी फर्म को, हमारी कंपनी को छोड़ के भी नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो लोग जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो हमारी कंपनी को छोड़ के वो चले जाते हैं। तो ट्रेनिंग देने से हमारी लेबर टर्नओवर बहुत कम रहती है, छुट्टी बहुत कम होती है, मेडिकल के खर्चे बहुत कम होते हैं, मेडिकल लीव बहुत कम होती है,
हमारी कंपनी को छोड़कर भी नहीं जाते हैं। सातवां जो टॉपिक है हमारा है अडॉप्ट करना। वो सारी की सारी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। जब भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी नई टेक्निक आती है तो वो बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के मेथड से। ट्रेनिंग के हमारे दो मेथड्स होते हैं। पहला तो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। मतलब जॉब करते करते वो एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, करते करते काम करते करते ट्रेनिंग देना, और काम से हटकर, जॉब से हटकर ट्रेनिंग देना। सिंपल सी बात, हम पहले बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग एज असिस्टेंट। हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को किसी एक ऐसे पर्सन के साथ काम करने के लिए छोड़ देते हैं जिसको काम बहुत अच्छे से आता है, जो पहले से ही काम में ट्रेंड है। मान लो एक पर्सन, एक एम्प्लॉय हमारे पास अपॉइंट हुआ, वो परचेज सुपरवाइजर है। उस परचेज सुपरवाइजर को हम परचेज मैनेजर के साथ छोड़ देते हैं। परचेज मैनेजर की गाइडेंस के अंदर एम्प्लॉय बहुत कुछ सीखता है। तो इस मेथड के अंदर क्या है, ट्रेनिंग एज असिस्टेंट। हमने उसको असिस्टेंट बनाया, परचेज मैनेजर के साथ काम करेगा, उसकी गाइडेंस में काम करेगा, काफी सारी थियोरेटिकल नॉलेज, काफी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज उसको मिलती है, और वो अपने काम में क्या हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है। इसी तरह से हमारा दूसरा मेथड है वो है जॉब रोटेशन। इसके अंदर क्या है, काम करते करते हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं, कभी एक डिपार्टमेंट में, कभी दूसरे डिपार्टमेंट में, तीसरे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज दिया, चौथे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज दिया, पांचवें डिपार्टमेंट में काम कर भेज दिया। तो इस जॉब रोटेशन मेथड से हम कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को क्रिएट करते हैं, ऐसी टेक्निक को डेवलप करते हैं कि एक ऐसा एम्प्लॉय हमको मिल जाए कि कल की डेट में मान लो किसी और डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला जाता है तो वहां पर भी वो काम कर सके। जॉब रोटेशन मतलब हम उसकी जॉब को रोटेट कर रहे हैं। आज परचेज डिपार्टमेंट में काम, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम, सेल्स डिपार्टमेंट में काम, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम, करता करता उसको सब जगह से ट्रेनिंग मिल जाती है, और एक ऐसा पर्सन हमको अवेलेबल हो जाता है कि जब कल की डेट में कोई ऐसी टिपिकल सिचुएशन होगी तो वही वही पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर बिना आनाकानी किए इजीली अच्छे से काम कर पाएगा। तीसरा है हमारा बोर्ड मेंबरशिप। इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय को हम बोर्ड का मेंबरशिप, मेंबर्स के हाथ हम उसको छोड़ देते हैं। मेंबर्स की जब मीटिंग होती है, कोई स्पेशल डिसीजन लेना है, तो वहां पर उनके साथ रहता है, तो उनके साथ रहकर बहुत कुछ टेक्निकली और थियोरेटिकली बहुत कुछ सीख सकता है। तो वहां पर भी मेंबर्स के साथ रहकर भी उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। चौथा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ उसको क्या करना होता है, कॉलेज में स्टडी करना होता है, हॉस्पिटल में जाकर उसकी ट्रेनिंग होती है। मतलब उसको थियोरेटिकल नॉलेज कॉलेज से मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से, हॉस्पिटल से जाकर मिल जाती है। उसको बोलते हैं इंटर्नशिप, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसी तरह से हमारा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसको हम बोलते हैं नव प्रशिक्षु ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। मतलब जब भी कोई नया पर्सन हमारे पास सीखने के लिए आता है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग कैसे देते हैं, उस पर्सन को हमें 2 से लेकर 7 साल तक उसको किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रहना होता है जो ऑलरेडी बहुत कुछ काम जानता है। जब वो पर्सन पूरी अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाता है, नया व्यक्ति जब आता है तो उसको हम अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। कितने टाइम के लिए, 2 से कम से कम 7 साल के लिए ट्रेनिंग देते हैं बहुत अच्छे से। जब वो ट्रेंड हो जाता है अपने काम के अंदर, फिर में हम उसको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर उस पर्सन को हम कुछ सैलरी भी पे करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2 से 7 साल तक उसको नौकरी पे रख लिया, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं, उसको कुछ नहीं देंगे, नहीं। इसके अंदर एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको सैलरी भी पे करता रहता है, क्योंकि हमने उससे बहुत सारा काम भी करवाना होता है। छठा है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है, मान लीजिए जब भी कोई नया पर्सन कंपनी को ज्वाइन करता है, उस पर्सन को हम क्या करते हैं, सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं सुपीरियर से। जितने भी उसके बॉस हैं और जितने भी उसके सबऑर्डिनेट हैं, उन सबसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है। इसके साथ साथ हम उसको ये भी बताते हैं कि हमारी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या टारगेट है। तो इससे क्या होता है, वो काम करने के टाइम पर बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, सबके साथ तालमेल अच्छा हो जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन करना, काम करने का तरीका, बात करने का, व्यवहार करने का तरीका उसका बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब ये मेथड भी हम फॉलो करते हैं। तो ये हुई ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये वो ट्रेनिंग मेथड है जो काम करते करते धीरे धीरे हम इंप्लॉइज के साथ
एम्प्लॉइज के साथ हम उसको ट्रेनिंग दे देते हैं, एम्प्लॉइज को हम ट्रेनिंग दे देते हैं और ट्रेन हो जाते हैं और काम करना उनका और भी ईजी हो जाता है। ये टेक्निक है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब इसके अंदर हमने क्या बात किया, काम करते करते ट्रेनिंग देना। इसके अंदर काम करते करते ट्रेनिंग नहीं है, काम से हटकर हमको उसको ट्रेनिंग देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम लेक्चर, अलग से मान लो हमने एक लेक्चर रूम बना रखे होते हैं, वहां पर हमने कुछ लेक्चर दिए, लेक्चर के थ्रू हमने उसको क्या किया, कुछ ऑडियो के थ्रू, कुछ वीडियो के थ्रू, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ थियोरटिकल नॉलेज। कौन देगा, जो पहले से ही काम में स्पेशलिस्ट होता है, ट्रेनर होते हैं, तो वो ऑडियो विजुअल के जरा क्लासरूम में लेक्चर्स के थ्रू एक पर्सन को, एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसी तरह से हमारा है बिजनेस गेम। बिजनेस गेम के अंदर क्या होता है, दो टीम बना दी जाती हैं, हर टीम का एक लीडर चूज कर दिया जाता है, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दिया जाता है। दोनों टीमों को एक सेम प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दिया जाता है। दोनों टीम्स क्या करती हैं, उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लग जाती हैं। तो बिजनेस गेम के थ्रू भी एक स्पेशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है, गेम भी हो जाती है, उनका माइंड डेवलप भी हो जाता है और उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ हो जाती है। इसी तरह है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रकोष्ठशाला हमने निर्मित की होती है। क्या होता है, कारखाने से जहां पे हम काम कर रहे हैं उसके अलावा हमने एक जगह और बना रखी होती है। उसके अंदर क्या होता है, सेम टूल्स, मशीन, मटेरियल हमने रख रखा होता है। ट्रेनिंग लेते लेते इंप्लॉइज को ऐसा लगता है कि जैसे वो कारखाने के अंदर, मतलब फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहा है, तो उसको बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो ये वो ट्रेनिंग की जगह होती है जहां पर उसको बिल्कुल फैक्ट्री का ही फीलिंग आता है। तो ये वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है, पर ये फैक्ट्री से अलग एक जगह स्पेशल हमने बना रखी होती है। लगा लो कि एक ट्रेनिंग रूम है अलग से ये। आगे है केस स्टडीज। इसके अंदर इंप्लॉइज को हम कुछ स्पेशल केसेस को सोल्व करने के लिए, कुछ स्टडीज करने के लिए हम कुछ टॉपिक्स देते हैं, जिसके लिए वो अपने ब्रेन का, अपने माइंड का बहुत अच्छे से यूज करता है, फिर उन टेक्निक्स को लेकर आता है, फिर अपने सजेशंस देता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है और वो किसी प्रॉपर, किसी अच्छे पर्सन की गाइडेंस में भी काम करता रहता है। अगला है रोल प्लेइंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉई को हम अलग अलग रोल प्ले करने के लिए बोलते हैं कि तू आज मैनेजर का रोल प्ले कर, आज तू एम्प्लॉई का रोल प्ले कर, आज तू इस डिपार्टमेंट के हेड का रोल प्ले कर, आज तू इस डिपार्टमेंट के हेड का रोल प्ले कर। तो रोल प्ले मेथड से भी उसके अंदर काफी सारे ट्रेनिंग उसकी आ जाती है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, काफी सारे लोगों से मिलता है। तो इस मेथड में भी क्या होता है, उसकी काफी सारी ट्रेनिंग हो जाती है। अगला है इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड। हम एक बास्केट के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स लिखकर, पर्ची पर लिखकर, स्लिप के ऊपर लिखकर, बास्केट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स की स्लिप्स डाल देते हैं। फिर हम किसी एक पर्सन को बुलाते हैं और उसमें से हम उस एक स्लिप को उठाने के लिए बोलते हैं। तो वो स्लिप में जो भी प्रॉब्लम आती है, तो वो इंप्लॉइज को हम सोल्व करने के लिए बोलते हैं कि ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम तुमने सोल्व करके लानी है। तो वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काफी सारी टेक्निक लगाते हैं। इसी तरीके से काफी सारी, कभी कभी तो नई टेक्निक भी निकल कर आती है, उनका माइंड भी डेवलप हो जाता है और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो ये वो ट्रेनिंग के मेथड हैं जो जॉब से थोड़े हटकर होते हैं, हमने अलग से जगह बना रखी होती है। चाहे वो क्लासरूम मेथड है, चाहे वो ऑडियो विजुअल मेथड है, चाहे वो बिजनेस गेम्स है, चाहे केस स्टडी है, चाहे रोल प्लेइंग है, चाहे वो इन बास्केट मेथड है। तो हमारा इस वीडियो में हमने अभी क्या डिस्कस किया कि ट्रेनिंग के क्या मेथड्स होते हैं, काम करते करते ट्रेनिंग देना और काम से हटकर जो हमने अलग जगह बना रखी होती है वहां पर ट्रेनिंग देना। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट का, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट का टॉपिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना, चहुमुखी विकास। जबकि ट्रेनिंग के अंदर हमने क्या देखा था, एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड ही हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, पर डेवलपमेंट की जब बात आती है तो डेवलपमेंट कहता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करो। तो जो पर्सन का करंट स्टेटस है, जिस जगह पर वो काम कर रहा है, जिस आइडेंटिटी के ऊपर काम कर रहा है, उसका वो तो डेवलपमेंट करना ही करना है, बल्कि उसका आने वाला फ्यूचर भी हमको सिक्योर करना है। इसलिए हमको उसका भी डेवलपमेंट पूरा अच्छे तरीके से और भी अभी करना है। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका जो प्रेजेंट, जहां पर वो नौकरी कर रहा है, जिस स्टेटस पे नौकरी कर रहा है, वो तो डेवलप हो ही हो, फ्यूचर के लिए भी हमारा वो पर्सन सेव हो जाए। तो हम जो डेवलपमेंट करते हैं, रियलिटी में हमको ऐसे मैनेजर क्रिएट करने होते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जब पहले वाले मैनेजर्स मान लो कंपनी के से रिटायर होंगे, तो हमारे पास पहले से कुछ ऐसे एम्प्लॉय रेडी हो चुके होंगे जिनका ऐसा डेवलपमेंट हो चुका होगा कि वो मैनेजर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मेन टॉपिक होता है, जो मेन टारगेट होता है,
वो ऐसे ही मैनेजर रेडी कर रहे होते हैं जिनका चहुमुखी विकास हो चुका हो, जो ओवरऑल डेवलप हो चुके हों। तो इससे क्या, इसको हम इसलिए फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस भी बोलते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम आज ही ऐसे एम्प्लॉइज को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे उनका प्रेजेंट तो सिक्योर हो ही जाता है, बल्कि फ्यूचर के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे मैनेजर हमको अवेलेबल हो जाते हैं जिनका डेवलपमेंट हम पहले ही कर चुके होते हैं। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कह लीजिए, इनका जो मेन टारगेट होता है एम्प्लॉइज के अंदर एक ऐसी एफिशिएंसी, एक ऐसी कार्य क्षमता का विकास करना होता है जिससे वे छोटी छोटी बातों के अंदर कोज एंड इफेक्ट को ढूंढ कर लाएं। उनके अंदर एक रीजनिंग एबिलिटी आती है, उनके अंदर से एक हिडन टैलेंट को बाहर निकालना होता है, जिससे क्या होता है वो छोटी छोटी बातों के पीछे, छोटी छोटी प्रॉब्लम के पीछे भी कारण अच्छे से ढूंढे, प्रॉब्लम्स को सोल्व करें और आगे बढ़े। नहीं तो रियलिटी में अदरवाइज फर्म के अंदर होता क्या है, एक एम्प्लॉय आया, सुबह आया, शाम तक काम किया, चला गया, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि प्रोडक्शन कम की हुआ, ज्यादा के हुआ। पर ये डेवलपमेंट का टॉपिक कहता है कि हमको उन एम्प्लॉइज के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी को इंप्रूव करना है, एक ऐसी एबिलिटी उनके अंदर लेकर आनी है कि वो ये जानना शुरू कर दें कि हर काम के पीछे का कॉज क्या है और इसकी वजह से इफेक्ट क्या होने वाला है। मतलब वो कारण और परिणाम के अंदर दोनों में संबंध स्थापित करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमको अगर एम्प्लॉइज का अच्छे से डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी जगानी पड़ेगी, ताकि वो हमारी फर्म के लिए, आने वाले टाइम के लिए फर्म के लिए वो सिक्योर हो जाए, हमारे फर्म का भी फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो डेवलपमेंट हम किस लिए करते हैं, इसके क्या फीचर हैं और इसकी क्या नीड्स हैं, तो ये पहले हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स के अंदर जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, ये जो डेवलपमेंट का टॉपिक है, डेवलपमेंट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हमको वो एम्प्लॉइज किस में कन्वर्ट करने हैं, मैनेजर्स में कन्वर्ट करने हैं। तो डेफिनेटली ये डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, इट रिलेटेड टू मैनेजर्स, क्योंकि हम मैनेजर्स ही क्रिएट करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। दूसरी बात आती है फ्यूचर फोकस्ड। हम डेवलपमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको फ्यूचर पे फोकस करना होता है, प्रेजेंट पे नहीं। प्रेजेंट में तो वो लोग पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को हम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। पर क्यों करते हैं, फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ही आज के एम्प्लॉय फ्यूचर के क्या बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे। इसलिए हमारा फोकस फ्यूचर के ऊपर होता है। थर्ड बात, ओवरऑल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया ऐसे एम्प्लॉइज का हम डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ओवरऑल करते हैं। आज इस डिपार्टमेंट में उनको नौकरी करने के लिए भेज दिया, 2 महीने और किसी डिपार्टमेंट में, 2 महीने और किसी डिपार्टमेंट में, देन और किसी में, देन और किसी, तो उनका पूरी तरह से अच्छे से डेवलपमेंट माइंड हो जाता है, तो आने वाले टाइम के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना सीख जाते हैं। अगली बात है एजुकेशन देन ट्रेनिंग। इसके अंदर ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि उनको एजुकेट किया जाता है, नई नई टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, मेथड्स को सोल्व करना, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। पर वो ट्रेनिंग की बजाय एजुकेशन देना ज्यादा अच्छा समझते हैं। फिर डेवलप हिडन टैलेंट्स। हर पर्सन के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, छुपी हुई प्रतिभा होती है, छुपी हुई प्रतिभा होती है, हिडन टैलेंट होता है हर किसी के अंदर। जब हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो हर इंसान के अंदर से कोई ना कोई हिडन क्वालिटी निकल कर आती है, जिस क्वालिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। छठी बात है चैलेंजिंग जॉब। जब डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उनको कुछ चैलेंजिंग जॉब्स दी जाती है। चैलेंजिंग जॉब्स वो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो फ्यूचर में भी वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने से नहीं हिचकिचाते हैं, इसलिए चैलेंजिंग जॉब इसके अंदर दी जाती हैं। फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। डेवलपमेंट करने के लिए हम जो भी ट्रेनिंग के मेथड देते हैं वो कौन से होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है, आप पीछे वाली वीडियो में अच्छे से इसकी डिटेल्स जान सकते हैं। अगला है रीजनिंग एबिलिटी। मैंने आपको अभी बताया था इंप्लॉइज के अंदर रीजनिंग एबिलिटी डालनी पड़ती है। कैसे, कॉज एंड इफेक्ट। हर चीज के पीछे वो लोग रीजन ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ये काम किस वजह से गलत हुआ होगा, ये काम अगर अच्छा हुआ तो किस वजह से अच्छा हुआ होगा, ताकि हम अगली बार ये काम और भी ज्यादा अच्छे से कर सकें। उनके अंदर रीजनिंग एबिलिटी क्रिएट की जाती है। फिर नाइन्थ है क्रिटिकल इवेल्युएशन। क्रिटिकल इवेल्युएशन की पावर भी उनके अंदर डाली जाती है। हर चीज को बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, बहुत ध्यान से इवेल्युएट करते हैं, बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। ये कब होगा, डेवलपमेंट की हेल्प से हो गए। तो ये हमने पढ़े डेवलपमेंट के क्या फीचर्स हैं। अगली बात आती है कि इंप्लॉइज का डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। पहली बात, एबल टू हैंडल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हम डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। नहीं तो हर एम्प्लॉय क्या करता है, कंपनी में आएगा, काम करेगा, सुबह आएगा, शाम को काम करके चले जाएगा, महीना पूरा होगा, सैलरी मिलेगी, चला जाएगा। जब हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जब हम उनका विकास करना स्टार्ट करते हैं, जब हम उनको ये बता देते हैं कि तुम ही आने वाले टाइम के मैनेजर हो, तो वो पर्सन आज की डेट में ही क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेज ऑफ प्रमोशन ऑफ मैनेजर्स। डेवलपमेंट होने से क्या होगा, मैनेजर्स को प्रमोशन का रास्ता मिल जाता है, एम्प्लॉइज को प्रमोशन का रास्ता मिल जाता है। कॉज एंड इफेक्ट एबिलिटी, ये पॉइंट मैंने आपको अभी भी समझाया है, उनके अंदर एक एबिलिटी को जगाना होता है, इसलिए भी हम उनको डेवलप करते हैं। इफेक्टिव डिसीजन, डेवलपमेंट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि वो बहुत, जो भी फ्यूचर में डिसीजन ले सकें वो प्रभावशाली होने चाहिए, वो डिसीजन इफेक्टिव होने चाहिए, वो संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करने होने चाहिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होने चाहिए वो डिसीजन, तो उनका हर एक डिसीजन इफेक्टिव होना चाहिए। अगली बात, वर्किंग परफॉर्मेंस उनकी इंक्रीज हो जाती है। पहले एम्प्लॉय क्या कर रहा था, आ रहा था, काम कर रहा था, चला जा रहा था, हमने उसके अंदर से हिडन टैलेंट को बाहर निकाला, कैसे, डेवलपमेंट की हेल्प से। डेवलपमेंट हुआ तो उनकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई, वर्क परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। पहले वो 1 घंटे के अंदर मान लो 2 ही पैकेट रेडी करता था, अब उसको खुद के टैलेंट का पता लगा तो वो 1 घंटे के अंदर अभी 10 पैकेट भी रेडी कर देता है। तो अल्टीमेटली वर्क की परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो अल्टीमेटली इसका फायदा किसको होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है। अगली बात, मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर्स, इससे डेवलपमेंट करने से क्या होगा, मार्केट वैल्यू मैनेजर की बढ़ जाती है, फेस वैल्यू मैनेजर्स की बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े तो होते हैं, पर उसकी उनकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती है, बाहर के लोग उनको जानते नहीं है। पर जब हम डेवलपमेंट का टॉपिक लेकर आते हैं, जब हम उनका चहुमुखी विकास कर देते हैं, तो उनकी फेस वैल्यू इतनी अधिक हो जाती है कि बिजनेस को कोई जाने या ना जाने, पर मैनेजर को उसकी फेस की वजह से, उसके काम की वजह से लोग जानना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर जो इंक्रीज हो जाता है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे खास बात, ट्रेनिंग किसी स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बनाया, प्रोडक्शन मैनेजर है मान लो, तो किसी ने मान लो प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब ज्वाइन की, तो इसको सिर्फ मैं प्रोडक्शन से रिलेटेड ही अगर ट्रेनिंग देता हूँ, थियोरटिकल नॉलेज देता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल जॉब से रिलेटेड ही उसकी ट्रेनिंग देना। तो जो ट्रेनिंग होती है वो स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है, जो उस बंदे का पार्टिकुलर काम है, हम उसी से रिलेटेड, उसी काम से रिलेटेड ही उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग का अल्टीमेटली टॉपिक क्या है, ट्रेनिंग स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है, जबकि डेवलपमेंट हर फील्ड की जाती है। एक पर्सन ने ज्वाइन किया प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, पर मैंने क्या किया, थोड़े टाइम के बाद उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया, परचेज डिपार्टमेंट में भेज दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भेज दिया। तो 2 साल के अंदर क्या होगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, जब हम उसको सभी फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग दे देते हैं, जब उसको हम पूरा का पूरा डेवलप कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग से क्या होता है, स्पेशल एक स्किल निकल कर आता है। प्रोडक्शन मैनेजर को जब हम प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे तो क्या होने वाला है, उसका सिर्फ एक ही स्पेशल स्किल निकल कर बाहर आने वाला है, क्या, प्रोडक्शन मैनेजर से रिलेटेड। प्रोडक्शन मैनेजर से रिलेटेड उसकी सारी स्किल्स बाहर आने वाली है। पर जब डेवलपमेंट की टॉपिक की बात आती है तो एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही डेवलप हो जाती है। ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, जबकि डेवलपमेंट का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेनिंग आपने किसी को देनी हो सकता है कि 2 महीने में खत्म हो जाए, 3 महीने में खत्म हो जाए। पर डेवलपमेंट जब आपने किसी का करना है तो उसको अलग अलग फील्ड की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, इसका इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है कि 4 साल भी लग जाए। तो यही बात है कि ट्रेनिंग का जो स्कोप होता है, लर्निंग इसमें लेस होती है, लर्निंग इसमें कमी होती है, क्योंकि आपने एक स्पेशल एक ही डिपार्टमेंट की नॉलेज देनी है, एक ही डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग देनी है, तो हो गया काम। पर इसकी डेवलपमेंट के अंदर जो ट्रेनिंग होती है, इसके अंदर जो आपने विकास करना है बहुत लंबा होता है, हो सकता है कि 2 साल लगे, 4 साल लगे, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर जो लर्निंग होती है, लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, एक पर्सन को बहुत कुछ सीखना होता है। अगली बात है
कि ट्रेनिंग किससे रिलेटेड होती है। स्पेशली ट्रेनिंग हमको देनी पड़ती है लेबर क्लास के लोगों को या सुपरवाइजर टाइप के लोगों को, और जबकि डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो किसका करते हैं, मैनेजमेंट के टाइप के लोगों का, मैनेजर्स का डेवलपमेंट। एम्प्लॉइज का अगर हम डेवलपमेंट करते भी हैं तो किस लिए करते हैं, क्योंकि हमने उनको क्या बनाना होता है, फ्यूचर में मैनेजर्स ही बनाना होता है। अगली बात आती है ट्रेनिंग हम प्रेजेंट वर्क के लिए देते हैं। आज किसी पर्सन ने आकर मेरे पास प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी, प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब ज्वाइन की, तो मैं उसके आज के काम को क्रिएटिव करना चाहता हूँ, निखारना चाहता हूँ। उसकी आज की जो पोस्ट है, उसने आज जो नौकरी ज्वाइन की है, उसके उसी काम को मैं डेवलप करना चाहता हूँ। पर डेवलपमेंट की जब बात आती है, हम जब किसी पर्सन का डेवलपमेंट करते हैं तो उसका प्रेजेंट तो सिक्योर होता ही होता है, उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। आने वाले टाइम के अंदर भी वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली तरीके से टैकल करना सीख जाता है। ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, जबकि डेवलपमेंट के अंदर थियोरटिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन करूं तो ट्रेनिंग रियलिटी में तो एम्प्लॉय से रिलेटेड होती है, स्पेशल काम से रिलेटेड दी जाती है, टाइम पीरियड इसका बहुत कम होता है लेबर क्लास के लोगों के लिए, सुपरवाइजर के लिए, प्रेजेंट काम को डेवलप करने के लिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट के अंदर देखिए तो डेवलपमेंट चहुमुखी विकास करना, एक पर्सन को हर जगह से डेवलप कर देना, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगेगा, इसमें मैनेजर क्रिएट हो जाएंगे, आपका फ्यूचर आपकी कंपनी का सिक्योर हो जाता है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होने वाला है, थियोरटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, प्रेजेंट सेफ, फ्यूचर भी सेफ। तो ये था हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो को अगर आप और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके पहले की 3 वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, आप उसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।